देखिए इस पॉइंट के अंदर क्या दिया है, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले टाइम पे भी कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अल्टिल इट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स। सपोज मेरे पास में ये जो फैन है, ये फैन क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन एक ही रोटेशन में एक ही मोशन में घूम रहा है, एक ही स्पीड में घूम रहा है। अगर मैं इसके बीच में कोई रुकावट देता हूँ, अगर मैं इसके बीच में कोई फोर्स देता हूँ, जैसे मैंने हाथ से इसको फैन को रोकने की कोशिश की, तभी तभी इस फैन का मूवमेंट रजिस्ट होगा, तभी इस फैन के अंदर का जो भी मोशन है वो चेंज होगा। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो भी वही बोलता है कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स। मेरा हाथ अगर इसको रोक रहा है तो ये क्या एक्सटर्नल फोर्स है इस फैन को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, अर्थ के आसपास जो रिवॉल्व होता है वो एक सैटेलाइट छोड़ देते हैं। वो सैटेलाइट क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड से ही मूव होता है। ये कुछ रिमोट पे चलने वाली चीज़ नहीं, ये एक बार अगर सैटेलाइट छोड़ दिया तो ये कांस्टेंट स्पीड से ही रिवॉल्व होगा, कांस्टेंट स्पीड से ही रोटेट होगा अर्थ के अराउंड। ठीक है, रिवॉल्व खुद के अराउंड भी होगा, रोटेट खुद के अराउंड भी होगा और साथ ही साथ में अर्थ के अराउंड भी होगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ रेजिस्ट करने के लिए, इसका बहुत इजी एग्जांपल है ये। अगर आपको फ़ैन का नहीं समझा होगा तो एग्जांपल ले लो। यहाँ पे सैटेलाइट ये क्या करता है, अर्थ के अराउंड रोटेट होता है सेम वेलोसिटी थ्रू आउट लाइफ टाइम, जब तक इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखो अभी है। अब नोट नंबर 6, नोट नंबर 7 एंड नोट नंबर 8, ये तीनों एक साथ में देखते हैं। इसके लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की ज़रूरत है, इसलिए अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखे। अभी देख लो यहाँ पे नोट नंबर 6, नोट नंबर 7 और नोट नंबर 8, ये तीनों एक साथ में ही देखते हैं अब ना। ठीक है, देखिए अब अभी ये जो कंडीशन है यहाँ पे देखते हैं। सपोज अपने पास में एक ट्रक है, यहाँ पे एक ट्रक है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ। तो अपने पास में एक व्हीकल है, इस व्हीकल पे ये आप खुद बैठे हो या आप खुद खड़े हो। ठीक है, ये व्हीकल क्या कर रहा है, इस साइड में मूव हो रहा है। ये व्हीकल क्या कर रहा है, टुवर्ड्स राइट साइड मूव हो रहा है। ठीक है, ये आप बैठे हो खुद, आप खड़े हो, यहाँ पे आप चला रहे हो गाड़ी, ये व्हीकल इस साइड में मूव हो रहा है। यहाँ पे तीन कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन अपने को देखनी है। पहली कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरी है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फर्स्ट क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकेंड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड क्या है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अपने को देखनी है। अभी ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, ये जो आप खड़े हो, आपके हाथ में यहाँ पे एक बॉल है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बॉल है। अब ये जो व्हीकल है, ये जो ट्रक है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द रेस्ट एंड ऑफ द ट्रक मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो ट्रक है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। यहाँ पे आप खुद खड़े हो, थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। ये आदमी क्या करता है, यहाँ से बॉल क्या करता है, ऊपर फेंकता है। ये ट्रक जगह से मूव हो रही है। ठीक है, अभी ध्यान में देखो, ये तीनों कंडीशन में ध्यान देखो, यानी कि पॉइंट नंबर 6 और 7 और 8। अभी ये जो ट्रक है, ये ट्रक क्या कर रहा है, यहाँ से कांस्टेंट मूव से कांस्टेंट जो भी है उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये मूव हो रहा है। ठीक है, अभी जब ये यहाँ से बॉल ऊपर फेंकता है तब ये आदमी इधर ही रुकेगा क्या ट्रक के लिए, नहीं, ये ट्रक आगे मूव होगा। बराबर है, ये ट्रक आगे मूव होगा। ट्रक आगे मूव होने के बाद में ये जो बॉल ऊपर जो फेंकता है, ये बॉल ऊपर फेंकने वाला बॉल जब नीचे आएगा तो ये जो आदमी के सीधे हाथ में ही वापस आने वाला है, या इस पर्सन के आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, ये आपको सोचना है। आप सोच के देखिए, आपको कुछ कन्फ्यूजन आता है क्या, तो उसके बाद में अपन देखते हैं ये चीज़ पे। ठीक है, अगर ये ट्रक आगे मूव हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ये बॉल ऊपर फेंकता है, ऊपर फेंकने की वजह से क्या होगा, ये बॉल नीचे गिरेगा ही कभी ना कभी। जब नीचे गिरेगा तो ये ट्रक यहाँ पे ही रहेगी क्या, ये आदमी के हाथ में ही वो बॉल आएगा क्या, आदमी के आगे की साइड में गिरेगा या इस पर्सन के पीछे की साइड में बॉल गिरेगा, ये आपको सोचना है। ध्यान से सोच लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये ट्रक है, ये बॉल है। अब यहाँ से जब आप बॉल फेंकते हो तो इस ट्रक की वेलोसिटी जितनी रहेगी उतनी इस बॉल की भी रहेगी, जितना ही आप फेंकते हो ऊपर। ठीक है, अगर ट्रक की वेलोसिटी 1 है तो बॉल की वेलोसिटी भी कितनी, एक ही रहेगी। ध्यान से देखो, बॉल फेंकने के बाद में ट्रक की वेलोसिटी 1 है तो बॉल की वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। ये ध्यान में रखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये ट्रक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यानी कि ट्रक की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, बट बॉल की वेलोसिटी सेम रहेगी। क्या, बॉल तो फेंक दिया मैंने,
बॉल तो फेंक दिया। यहाँ पे बॉल मेरे हाथ में था, हाथ में रहने के बाद में मैंने फेंक दिया है। फेंकने के बाद में उसकी कंडीशन क्या रहे, ये आइडियल कंडीशंस अपने को इसके बारे में देखना है, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे आइडियल कंडीशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे एयर ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए ये बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आने वाला है। इसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कहीं पे उसको रुकावट नहीं है, ठीक है, एयर ही नहीं है। बॉल फेंक दिया मैंने, तो वो इस पॉइंट से ये फेंका है, तब वेलोसिटी 1 थी, इसलिए बॉल की वेलोसिटी भी 1 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो यहाँ पे एयर नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, इसीलिए ये बॉल ऊपर फेंका। तो यहाँ पे क्या है, 1 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो वो 1 मीटर पर सेकंड से ही मूव होता रहेगा, ठीक है ना, बराबर, ऐसा न्यूटन ने बताया था। ठीक है, आगे देखिए, मतलब ट्रक की वेलोसिटी 1 थी, अब 2 होगी, तो बॉल की वेलोसिटी भी 1 ही रहेगी। इसकी 3 है तो इसकी भी 1 है, इसकी 4 है तो इसकी भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉल विल फॉल बिहाइंड द मैन, क्योंकि ट्रक यहाँ से आगे मूव हो जाएगा 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर पे, ये बॉल आके वहाँ पे गिरेगा, ठीक है, इसका अंदर ही है। अभी सेकेंड देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ, अभी ध्यान से देखो। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है मतलब क्या आ रहा है, ट्रक की वेलोसिटी क्या है, ट्रक की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि ये सेम आ रहा है। कंडीशन ही दी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो, यानी कि ट्रक की जो वेलोसिटी थी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म ही है। मतलब बॉल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से भी क्या है, ये ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने की वजह से भी इसकी वेलोसिटी 1 है। ऊपर आने के बाद में एयर का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए 1, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, इसके अंदर ध्यान से देखिए, डरिए मत, ध्यान से देखिए, डरिए मत, इसके अंदर क्या बताया, जब ट्रक की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि ट्रक की वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहने वाली है, तो जब ट्रक की वेलोसिटी यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी भी 1 ही रहेगी। ये बॉल जितना ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी से ही वो नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे भी बॉल की वेलोसिटी 1 ही रहेगी, थर्ड केस में भी 1 ही रहेगी, फोर्थ केस में भी 1 रहेगी। इसका मतलब क्या है कि बॉल विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ द मैन, इन द हैंड ऑफ मैन, बराबर है। ये क्या हो गया, केस नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ, हैंड में आ गया। केस नंबर वो क्या है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ध्यान से देखने का, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या है अभी उसके बारे में भी बताते हैं। ये लास्ट कंडीशन है उसकी, उसके बाद देखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन आ गया, यानी कि रिटार्डेशन आ गया। यहाँ पे ट्रक की वेलोसिटी की पहले 1 है, यहाँ पे अगर 0.75 है, 0.5 है, 0.25 है, बराबर है। अब बॉल की वेलोसिटी अगर यहाँ पे 1 की आइडियल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आइडियल कंडीशन है ना, इसलिए थ्रू आउट ही क्या आएगी, बराबर है। मतलब बॉल की वेलोसिटी क्या है, ट्रक से ज़्यादा है, मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के टाइम पे अहेड ऑफ मैन, बॉल कहाँ गिरेगा, अहेड ऑफ मैन। पहले नोट में क्या था, फॉल बिहाइंड मैन रहेगा, इन द हैंड और अहेड ऑफ द मैन। 3 कंडीशन याद में रखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 या तो नोट नंबर 9 देखो, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड with uniform velocity u and attain the maximum height and again strike the surface with dash dash of initial velocity। इसके अंदर क्या करना है अभी देखो, देखिए यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे एक सरफेस है, बहुत ध्यान से समझो और अच्छे से समझो, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ। अपने पास में यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे u। अगर इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा क्या, इन्फिनिटी तक, ये कहीं ना कहीं पे जाके तो रुकेगा ग्रेविटी के थ्रू। ये बॉल ऊपर गया, आने के बाद में ये नीचे आने वाला है, ऐसे गिरेगा ही ना नीचे, एक कोई ना कोई कांस्टेंट स्पीड से आके नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक स्ट्राइक होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v है, एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड इसने की, वो हाइट क्या है, h मैक्स है। ये हाइट को कुछ ना ऊपर गया होगा ना, तो वो हाइट क्या अटेंड की, h मैक्स। अब क्वेश्चन क्या है, ऐसे यू वेलोसिटी से अगर ऊपर फेंका है
मैक्सिमम हाइट एच मैक्स अटेन करेगा और नीचे गिरेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, बराबर है विथ डैश इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे कितना एग्जैक्टली कितना है वो स्ट्राइक होने वाली वेलोसिटी क्या है, वी है, बराबर है फाइनल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन क्या है, ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये v के बराबर है या v से ज़्यादा, u से ज़्यादा है या u से कम है, इन्होंने ये पूछा है। क्वेश्चन के अंदर का मतलब क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी एंड मैक्सिमम हाइट अगेन स्ट्राइक द सरफेस विथ डैश इनिशियल वेलोसिटी है, सेम है, ग्रेटर है या लेस देन है, ये क्वेश्चन का मतलब था। अभी ये कंडीशन मतलब ये जो वेलोसिटी ये u से ज़्यादा है, u से इक्वल है या u से कम है, ये इसने पूछा गया, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखते क्या होगा। अभी कितना रही, यहाँ से अगर फेंका है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा ये, लेकिन इसे प्रूव भी करना है ना अपने को। तो अपने पास में काइनेमेटिक इक्वेशन जो था, काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, और क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे क्या बट अपन, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे अपन, बट अपने पास में और एक इक्वेशन है, कौन सा, अंडर एंड अगेंस्ट ग्रेविटी वाला इक्वेशन अपने पास में, बराबर है g वाला, यानी कि ये वाले इक्वेशंस भी अपन, तो इसके इक्वेशंस क्या रहेंगे यहाँ पे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये दोनों के अंदर देखो, जब भी अपने को न्यूमेरिकल में टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है, तब इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे अपन, तब इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट 0 दिया है, क्या दिया ही नहीं है, तब अपन ये करना है। सपोज एक क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया नहीं है, तो उसकी इसमें अपने को इक्वेशन 2 सॉल्व करना है या 2 को लेना है। जब अपने को इक्वेशन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिए या दोनों भी फाइंड करने समथिंग, तो उसके अंदर अपने को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन देखना है अपने को, उसके ये दिमाग में डाल रखो, बहुत सिंपल है। टाइम के बारे में कुछ बोला है तो इक्वेशन 1 निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला है इक्वेशन 2, दोनों के बारे में बोला है तो इक्वेशन नंबर 3, बराबर है 1, 2 और 3, ठीक है। इसके बाद में और कुछ है क्या अपने को, अभी देखो इसको इक्वेशन के बारे में, वेलोसिटी u से ऊपर फेंका, नीचे क्या गिरा, v से गिरा। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए अपने को। टाइम के बारे में कुछ बोला है क्या यहाँ पे, नहीं, बट यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब ये पॉइंट क्या है, a है, और ये क्या है, b है, मोशन a टू b। u कितना रहेगा यहाँ पे, u क्या रहेगा, ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस u, बेटा s कितना रहेगा यहाँ पे, s कितना रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन नंबर 3, ये वाली कंडीशन नंबर 3, दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s इक्वल टू 0 है। यही केस में देखे थे ना अपन ने, इस केस में देखे थे अपन ने, ये एक पॉइंट से मूव हो रहा है और इसी पॉइंट पे आके रुक रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या था, मोशन a टू b इक्वल टू s इक्वल टू 0 हो गया। ये समझ गए आपका, ये समझ गए आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे फाइंड क्या करना है अपने को, वेलोसिटी फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs है, बराबर है यू स्क्वायर माइनस 2gs, एस की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी कि पूरी टर्म 0 हो गई, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, यू स्क्वायर मिला, यानी कि वी इक्वल टू क्या मिला, u, ठीक है। इतने कंपलसरी कंडीशंस हो गए अपने, 9 कंडीशंस हो गए। अभी देखते हैं अपन 10th कंडीशन देखती है, ठीक है। नोट नंबर 10 देखते हैं अभी, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए एक बार क्या है। अ स्टोन प्रोजेक्टेड अप विथ सर्टन वेलोसिटी u and the other stone is thrown down with the same velocity u from the tower. The striking velocity for both will भी कितना रहेगा, यहाँ पे ये पूछा गया इन्होंने, क्या रहेगा, both will भी कितना है पूछा रहा है। एक मिनट है, यहाँ पे सेम आएगा,
वो दोनों की वेलोसिटी कितनी रहेगी ये पूछा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं, चलो उसके बारे में देखते हैं। ड्रॉ करने के पहले या तो ये पूरा देखने के पहले इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, वो ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए सपोज अपने पास में ये दो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए बी, ये भी बिल्डिंग है ए बी। अब ऐसी कंडीशन अपन ने देखी थी, फिर भी बता देता हूँ। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अपन ने एक पर्टिकुलर हाइट से, ये पर्टिकुलर हाइट से बी से अपन ने एक बॉल को फेंका, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा वो बॉल सी पे, और वहाँ से वापस नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद मैं इनिशियल फाइनल पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी v2। सेम यहाँ पे देखा, यहाँ से अपन ने बॉल क्या किया, नीचे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, इसको ऊपर नहीं फेंका, इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल कितनी होगी v2, ठीक है। डरने की बात नहीं है, ध्यान में देखो क्या बोल रहा हूँ। इसको अगर ऊपर फेंकता होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुकता है और उसके बाद नीचे गिरता है, जो पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुकता है और उसकी टोटल हाइट कितनी रहती है h मैक्स, नीचे का h। टोटल c टू a का डिस्टेंस क्या रहेगा, h प्लस h मैक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर u से लेके v2 तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो h रहेगा, ठीक है। देखिए आप, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है कि पूछा क्या है, ये v1 विल बी इक्वल टू v2 है या ग्रेटर देन है या स्मॉल है, मतलब v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज ग्रेटर देन v2 और v1 इज स्मॉलर देन v2, ये कंडीशन पूछी है। अभी देखते हैं अपन क्या है। सपोज इस केस के लिए मोशन a टू b और इस केस के लिए मोशन ए टू बी देखते हैं, ठीक है। अभी ए से बी तक का ट्रैवल देखते हैं। यहाँ पे यू कितना रहेगा, यहाँ से अपवर्ड फेंका, मतलब क्या हो गया, यू क्या हुआ यहाँ पे प्लस यू हो गया। इस केस में यू क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, यू क्या है डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि माइनस यू हो गया, बराबर है। इस केस में क्या हो गया, वो डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब माइनस यू हो गया, बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या निकालते रहते हैं अपन, एस निकालेंगे। अब देखो एस क्या है, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, सॉरी यहाँ पे बी टू ए टू बी नहीं आना चाहिए, बी टू ए आएगा, क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं ना, बी टू ए आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर से फेंक रहा हूँ मैं। एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना इनिशियल और फाइनल का, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये और ये हो गया, बराबर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये माइनस एच होगा। क्लियर है। अब इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, माइनस एच, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है अपने को। अब इक्वेशन कौन सा रहेंगे अपन, टाइम दिया है क्या पे, नहीं, बराबर है। ये कंडीशंस आपको बताई थी ना, ये फार्मूलाज कब लेने हैं अपने को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा आएगा अभी अपना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, ये v1 आएगा, ये v2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू माइनस एच, क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे आएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू माइनस एच। सॉल्व कर लो, यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसका क्या आएगा, माइनस यू का क्या है, माइनस यू है ना, माइनस यू का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस 2gh, v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर, यानी कि v1 इक्वल टू v2। दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंडीशन 1 और कंडीशन की यहाँ पे बोथ विल रिमेन सेम आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड with initial velocity u, then maximum height attained by the stone will be, maximum height attained by the stone will be, ये पूछा है। यहाँ पर देखो अभी क्या करना है अपने को, देखिए क्या बताया यहाँ पे, अपने पास में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये एक बॉल है, यहाँ से ये बॉल क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये u कितना है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, टोटल एक पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है, ठीक है, h मैक्स, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसलिए एच मैक्स आ गया। एच हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहेगा, वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, ये हमेशा ये बोला आपको, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो रहेगी। अभी यहाँ पे क्या आएगा, मोशन ए टू
ए टू बी देखना है अपने को, ठीक है। अब ए टू बी देखना है, इसके अंदर क्या करेंगे, यू कितना रहेगा, यू ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव, प्लस यू, एस कितना रहेगा, एस कितना रहेगा, एस कितना रहेगा, बी टू ए, ई टू बी है, बी टू ए, यहाँ से बी तक जा रहे हैं ना अपन, यानी कि ये एच टू ए टू बी यानी कि अपर डायरेक्शन, यानी कि प्लस एच मैक्स आएगा, बराबर है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यू इक्वल टू पॉजिटिव है, यू स्क्वायर माइनस वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी है, कुछ बताया क्या यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी u विल बी ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है ना कि नहीं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो आ गई ना, तो उस इनिशियल वेलोसिटी का आंसर क्या है, ज़ीरो, यू स्क्वायर माइनस टू जी, एस कितना है, एच मैक्स, बराबर है। कन्फ्यूजन में आ रहे हो थोड़ा सा, देखिए v कितना है, अपन ने पहले भी बताया था, इस पॉइंट से यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल से फाइनल टोटल वेलोसिटी कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई, यानी कि टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच इंटू मैक्स, बराबर है। अपने को क्या निकालने बोला है यहाँ पे, एच मैक्स बोला था इन्होंने निकालना है, तो एच मैक्स क्या रहेगा, एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, याद रखना, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, यू स्क्वायर बाय टू जी, बराबर है, क्लियर है। अब क्या पूछा है, एज इनिशियल वेलोसिटी डबल्ड देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन विल बी, एज इनिशियल वेलोसिटी डबल देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन विल बी, मतलब क्या है यहाँ पे, अगर बताए इनिशियल वेलोसिटी डबल है, इनिशियली ये डबल है, अगर डबल हो गया तो इसको फेंकने के डबल डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं सेम ही रहेगा ना, अपन देखते हैं पूरा, ठीक है, ध्यान से देखिए अभी इसके अंदर, अगर हमने u को डबल किया तो जो हाइट होगी वो डबल होगी क्या, नहीं, फार्मूला देखो पहले, फार्मूला क्या है, एच मैक्स और u के बारे में क्या है, रिलेशन दिया है कुछ तो भी, बराबर, ये दोनों इक्वल है। अभी अगर यू स्क्वायर को अपन ने डबल करते, यू स्क्वायर मतलब क्या हो गया, टू यू का स्क्वायर, यानी कितना, फोर होगा, यानी कि एच मैक्स कितना होगा, फोर टाइम्स होगा, यू को डबल किए तो फोर यू स्क्वायर हो गया, फोर स्क्वायर, ठीक है, एच मैक्स क्या होगा, फोर, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फोर टाइम्स। ध्यान में देखिए क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को इन्होंने चेंज किया, इस इक्वेशन को चेंज करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे u की वैल्यू ने डबल की, u की वैल्यू डबल की मतलब क्या, टू, बराबर है, टू टाइम्स हो गया, यानी कि h कितना होगा, फोर टाइम्स, क्योंकि ये इसका हाफ है, h क्या है, हाफ है, यानी कि ये टू इधर गया, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, टू जी इंटू एच मैक्स आ गया ना, बराबर है, मतलब u कितना हो गया, यहाँ पे अगर टू आ गया तो यहाँ पे कितना हो गया, फोर हो गया, इसीलिए यहाँ पे फोर टाइम्स है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन जाएगा, लेकिन ये आपको याद करके रखना पड़ेगा बाय हार्ट, ये आपको क्या करना, बाय हार्ट याद करके रखना पड़ेगा। एज इनिशियल वेलोसिटी इज डबल देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन विल बी फोर टाइम्स, ये हमेशा याद करके ही रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 13, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, बराबर है, वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, और एक्सेलरेशन मतलब क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाय डी टी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि एक्सेलरेशन है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसके, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर एक ग्राफ है, थोड़ा सा मैथ्स का है रिलेशन, देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये x है, ये y है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ तो भी पाथ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो गया, बराबर है। अब मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको अपन क्या लिखते हैं, एक्स इंटू वाई, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट हो रहा है,
मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सेम वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है, यानी कि क्या रहेगा, इसका मतलब क्या है, v इंटू टी है, यानी कि एरिया अंडर वेलोसिटी और टाइम है, ठीक है। इसका मतलब अब जैसे यहाँ पे x और y है, x इंटू वाई, ये पर्टिकुलर x है, पर्टिकुलर y, ये पाथ है, अगर x इंटू वाई दिया है तो एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी टी, लिख सकते हैं ऐसे अपन। डी मतलब क्या होता है, चेंज, सही है, डी एक्स डी टी, डी जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे चेंज आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, चेंज आएगा। यहाँ पे क्या है, डी एक्स क्या हो गया, यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, किसका प्रोडक्ट है, वेलोसिटी और टाइम, मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर किसका आया, किसका आया, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम, ठीक है, सही है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सेम एक्सेलरेशन के लिए भी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, डी वी बाई डी टी, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अपन, डी वी इक्वल टू ए डी टी, डी वी क्या है, वी वेलोसिटी है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ना, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया अंडर एक्सेलरेशन और टाइम डायग्राम, बराबर है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन और टाइम और डायग्राम, सही है। यहाँ पे वही लिखा है ए इक्वल टू, यानी कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम, सिंपल है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है भाई, नोट नंबर 15, ये क्या है, ग्राफ है, एक्स टी वी टी और ए टी, ये तीनों ग्राफ है, ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम, वी क्या है, वेलोसिटी, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम, एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम, एक्स टी वी टी और ए टी डायग्राम्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, टेंशन मतलब, हो जाएगा आराम से अपना, ठीक है। ध्यान से देखिए आप क्या बोल रहे हैं। 15 पॉइंट शुरू करने के पहले अपने को कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। सपोज अपने पास में एक टर्म है y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। अभी इसका स्लोप निकालना है अपने को, उस स्लोप का नाम है m। स्लोप कैसे निकालेंगे रे, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, मैथ्स का टर्म है, अपने को थोड़ा मैथ्स में जाना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 3x स्क्वायर, ये 3 नीचे आ गया, 3x स्क्वायर, बराबर है। अभी इस टर्म का वापस से स्लोप लेना है अपने को, वापस से स्लोप लेना है, यानी कि क्या आएगा, डी एम बाय डी एक्स, डी एम बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 6x हो गया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें मैथ्स में क्लियर होगी, लेकिन आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर इतनी टर्म याद रखनी पड़ेगी, ये डेरिवेटिव कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। उसके बाद में देखो, ये स्लोप किसका हो गया, यहाँ पे एम एक्स डायग्राम का हो गया, ये स्लोप क्या है, वाई एक्स डायग्राम का, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि वाई एक्स डायग्राम का स्लोप है, डी एम बाई डी एक्स मतलब एम एक्स डायग्राम का स्लोप है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन डेरिवेटिव लेते थे पावर एक एक से कम होता है, डेरिवेटिव के अंदर पावर एक एक से कम होता है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया 2 हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया ये 1 हो गया। मतलब ये क्यूबिक पैराबोला था, तो ये स्क्वायर पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला से ये लाइन आ गया, ठीक है। ये क्यूबिक पैराबोला था, ये स्क्वायर पैराबोला हो गया, ये लाइन हो गई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, जितने आप डेरिवेटिव लोगे उतनी पावर अपनी कम होगी। मतलब ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि क्या, लाइन पासिंग थ्रू एम एक्स, ठीक है। सपोज हमने इस चीज़ का वापस एक बार डेरिवेटिव ले लिया, सपोज ये w है, ठीक है। हमने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स अगर निकालना है तो डी एफ डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या आएगा, x है ना, यानी कि 1 हो गया, यानी कि 6x, 0 हो गया, x रेस टू 0 इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि 6 है। एक से पावर कम होते जा रहा है, ठीक है। क्यूबिक पैराबोला रहेगा, मतलब क्या रहेगा, इस पैटर्न में क्यूबिक पैराबोला आ गया, ये स्क्वायर पैराबोला हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई,
और इसके लिए क्या आएगा? अच्छा, ये पैराबोला किसका हो गया? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और ये 6। क्लियर है? ये क्यूबिक पैराबोला क्लियर है? तो देखिए अब आगे। सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ पर एक ग्राफ है और यहाँ पर एक ग्राफ है। सेम अपने को तीन तीन ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, वापस एक ये है, एक ये है, ये है। ठीक है, पहला जो डायग्राम रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा? ये x है, ये t है, ये x है, ये t है, ये x है, ये t है। ये क्या आएगा? दूसरी डायग्राम किसकी है? vt, vt, vt। तीसरा at, at, at। ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। इसके अंदर क्या है? ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्क्वायर पैराबोला, ये क्यूबिक पैराबोला, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन, ये स्क्वायर पैराबोला यानी कि एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक यानी कि एक्स क्यूब। ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे अपन? वेलोसिटी कैसे लिखें? dx बाय dt लिखेंगे अपन। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? यानी कि dv बाय dt। मतलब वेलोसिटी अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्लोप ऑफ एक्स टी डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी इसका स्लोप निकालना है अपने को। ये 1 है, ये 1 है, आगे जैसे जाते हैं यहाँ पे 1 1। इसका अगर स्लोप निकलना है तो क्या रहेगा? dx बाय dt रहेगा कहीं पे भी, यानी कि 1/1 इक्वल टू क्या रहेगा? हर पॉइंट पे कितना है स्लोप? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। मतलब इसका मतलब क्या है? स्लोप 1 हो गया, मतलब टाइम कितना भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी एक ही सेम ही रहेगी। ये स्लोप क्या है? एक्स टी डायग्राम का, यानी कि 1/1 इक्वल टू 1 ही आएगा। यानी कि टाइम कितना भी चेंज हो गया वेलोसिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी, यानी कि v इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स टी डायग्राम। एक्सेलरेशन क्या है? dy बाई dt, यानी कि मतलब क्या आ गया? ये स्लोप ऑफ वीटी डायग्राम। बराबर है, मतलब इसलिए वाले इसका स्लोप है यहाँ पे। ये क्या था? वीटी क्या था? एक्सटी का स्लोप था। ये क्या है? इसका स्लोप आएगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ। एक्सटी का स्लोप यहाँ पे निकाला यानी कि वीटी आ गया, वीटी का स्लोप यहाँ पे निकालेंगे यानी कि एटी आ गया। ठीक है, डी बाय डी टी। टाइम कितना भी चेंज किया तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही क्या? नहीं। डी की कितना है? 0, यानी कि क्या है? 0/0 इक्वल टू 0। अगर इसका 0 है, अगर इसका स्लोप 0 था तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ये एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर होगा? यहाँ पे dx बाई dt 1 था, इसीलिए यहाँ पे 1 आ गया। सिंपल में सेम ये 1 है। यहाँ पे dv वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए dv बाई dt इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये 2 है तो इसका पावर 1 रहेगा। 2 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 होगा। 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ का क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसका पावर 1 है तो इसका क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखिए ये क्या है? स्क्वायर है, यानी कि आ गया ये 1 हो गया तो इसकी वेलोसिटी 0, ये आ गया। तो इसका ग्राफ कैसा है? ये क्यूबिक है, यानी कि इसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। और ये क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? वापस लाइन आएगी, एक्स होगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक्स आ गया, देख लीजिए। अभी बहुत सिंपल सी चीज़ है, कन्फ्यूजन में नहीं है ना। एक्सटी और एटी डायग्राम के अंदर तीन ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना है? एक्सटी डायग्राम ड्रॉ कर लेने की है। एक्सटी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन यानी कि प्योर एक्स आ गया, एक्सटी के अंदर एक्स स्क्वायर का पैराबोला और एक्सटी के अंदर थर्ड पावर का क्या क्यूबिक पैराबोला दिखता है। ठीक है, उसके नीचे वापस तीन और तीन ग्राफ प्लॉट किया अपन ने। ग्राफ प्लॉट करने के बाद में इसका अपन ने क्या किया? स्लोप लिए। स्लोप यानी कि 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल का आंसर क्या आता है? dx बाई dt, यानी कि 1 आ गया। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप कितना है? 1 है। अगर इस ग्राफ का स्लोप 1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है,
ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि डी बाई डी टी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर डी बाई डी टी 0 आ गया तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। सेम, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल में देखो, यहाँ पे अगर सेकेंड पैराबोला है तो यहाँ पे फर्स्ट पैराबोला आएगा। फर्स्ट पैराबोला यानी कि एक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन आता है, एक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन आता है। सेकेंड पैराबोला यानी कि कर्व आता है, थर्ड पैराबोला यानी कि कर्व आता है। यहाँ पे अगर सेकेंड पावर है तो यहाँ पे फर्स्ट पावर है, फर्स्ट पावर है तो यहाँ पे 0 आ गया, वापस से यही डायग्राम इधर आ गई। सेम एक्स क्यूब, अगर यहाँ पे थर्ड पावर है तो यहाँ पे कौन सी पावर आएगी, सेकेंड पावर आएगी, यानी कि ये क्यूबिक था ये, तो ये क्या है, स्क्वायर पैराबोला आ गया। ये क्या आ गया, पैराबोला आ गया। और ये पैराबोला था तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी एक्स आ गया। एक्स मतलब ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ सोच समझ के देखना है अपने को। अगर पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम जो है ये क्यूबिक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम क्या रहेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा अपने को। आंसर दिया है एक्स, लाइन एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसे अलग अलग पूछ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्यूबिक है तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, ये क्यूबिक है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या रहेगा। ऐसा अलग अलग पैरामीटर्स अपने को पूछ जाएंगे। अभी यह स्क्वायर पैराबोला दिया है, सपोज अगर किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो है वो एक्स मतलब स्क्वायर पैराबोला दिया है, तो एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम क्या रहेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा अपने को एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट है, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखो।